देखो बेटे कैसा क्वेश्चन है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। ध्यान से देखना है। देखो क्या कह रहा क्वेश्चन के अंदर, एक साइकिल के पहिए में 24 तीलियां हैं। कितनी तीलियां है भैया? 24। तो संलग्न तीलियों के बीच का कोण। अब देखो, जो हमारे पास, आपको पता ही होगा, ये जैसे कि मान लेते हैं ये पहिया है, ठीक है ना भाई। ये क्या है आपका? पहिया है। ऐसे हम पहिया ले लेते हैं एक। तो इसमें क्या है मेरे पास, इस तरीके से 24 तीलियां है, ठीक है ना। ये 24 तो नहीं मैं बना रहा, लेकिन ऐसे ऐसा पहिया होता है मेरा, ठीक। तो इसके अंदर क्या है? 24। अब संलग्न, ये जो शब्द है तुम्हारा संलग्न, इस शब्द को देखो, इसका क्या मतलब है संलग्न। संलग्न का मतलब है कि भैया ये दो तीलियां है, ये इनके बीच का कोण बताना है। ये दो तीलियां मान लो ये इस तरीके से है और एक तिल्लिया है, एक तिल्लिया है, तो इसके बीच का मुझे क्या बताना? कोण। हमारी बात समझ में भैया, है ना। तो इनके बीच का मुझे क्या बताना है? कोण। अब मुझे एक बात बताओ, आप सब बच्चों की ये बात पता होगी कि ये जो पूरा कोण होता है ये कितने का होता है? 360 डिग्री का होता है नहीं। ये पूरा कोण कितने का होगा? 360 डिग्री का। तो ये पूरा कोण भी तो 360 डिग्री का होगा, होगा कि नहीं होगा? ठीक। और यहाँ पे कितनी तिलियाँ है? 24 तिलियाँ है। कितनी तिलियाँ है? 24 तिलियाँ है। तो यहाँ पे सिंपल कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। 360 को क्या कर देना? 24 से भाग कर देना है तुम्हें केवल, ठीक। कैसे करो? देखो, 6 चौक 24 और 6 से काटोगे 6 चंग 36। तो यहाँ पे कितना आ गया? 60 बटे में 4। कोई भी दिक्कत? अब 4 से इसको अगर तुम काटोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 15, ठीक। तो यानी कि यहाँ पर मेरे पास कितना आ गया? बराबर 15। तो ये क्या हो गया? 15 डिग्री। मतलब कहने का ये है कि यहाँ पर जो मेरे पास ये जो दो संलग्न ये तिलियाँ है, दो तिलियाँ, ये इनके बीच का जो कोण है वो कितना है? 15 है, ठीक है ना। इन दोनों के बीच का कोण कितना होगा? 15। तो जितनी भी तिलियाँ होगी, जितनी भी तिलियाँ हैं, ये जितनी भी तिलियाँ हैं, इनके बीच का कोण कितना होगा? 15 15 15। ये 24 तिलियाँ होगी, मैंने 24 नहीं बनाई। सबके बीच में कितनी होगी? ये सारे 15 15 के होंगे कोण। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब वो मान यहाँ से दो तिल्ली का ही पूछ सकता है कि दो तिल्लियों के बीच का कोण बताओ। तो दो, जब एक तिल्ली के बीच का कोण जो है हमारे पास 15, हालांकि इसका आंसर बस यही हो गया, ठीक है ना। अब जब अगर दो तिल्ली के बीच का ही पूछ सकता है, दो तिल्ली के बीच का, है ना भाई। तो दो तिल्ली के बीच का कितना हो जाएगा? 15 गुणा 2 यानी कि 30 हो जाएगा, 30 डिग्री। अब वो 3 4 5 6, मान लो 6 तिलियों के बीच का कोण पूछ लिया उसने, ठीक। तो वो कैसे हो जाएगा? 6 गुणा 15 यानी कि 15 6 की 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे हम। बेहद आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना बेटे। ऐसे ही सुई वाला आपने देखा हो क्वेश्चन, कैसे कि भैया ये आपकी घड़ी है, यहाँ पे 12 बज गए, यहाँ पे 6 हो गए, यहाँ पे आपके 3 हो गए, यहाँ पे कितना हो गया? आप 9 बज गए। और यहाँ पे इस तरीके से 1 1 2 3, इस तरीके से हो गया आपका। ये घड़ी है। तो यहाँ पे टोटल कितने हैं? 12 भैया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 घंटे होते हैं। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन भी आपने देखे होंगे कि इनके बीच का जो है, सुइयों के बीच का जो है कोण बताओ कितना होगा, ठीक। तो यहाँ से, तो ये जो ये होती है इस तरीके से, इनको ध्यान रखना क्या कि 360 को अगर मैं 12 से भाग देता हूँ तो 12 तिया 36, 30 डिग्री आ जाएगा मेरा। तो 30 डिग्री जो ये जो है मेरे पास जो कोण, ये जो कोण होगा 30 डिग्री होगा, ये भी 30 डिग्री होगा और ये भी 30 डिग्री होगा, है ना। तो इस तरीके से जितनी भी सुई होगी हमारे पास, ये जो सुइयाँ चल रही जो 3, इस तरीके से, तो इसके बीच का जो कोण होगा ना वो कितना होगा? जैसे कि मान लो मैं कहते हैं 12 से
1 बजे तक के बीच का बताओ ये कोण, तो ये कितना होगा 30 डिग्री होगा। ठीक, तो इसी तरीके से 12 से यहाँ से 1 से 2 इसका भी 30 ही होगा। फिर भैया 2 से 3 यहाँ से ये भी 30। तो सारे कोण जितने बनेंगे इसमें 12 के 12 कोण सब 30-30 के होंगे। ठीक है ना। ये हालांकि मैंने क्लास में भी बहुत अच्छे तरीके से समझा रखा। क्लियर है, कोई डाउट? तो ऐसा करके देखो भाई, इस टाइप के जितने भी